ओम शांति। ये तो 100% सत्य है कि जो इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है वो है ज्ञान धन। परंतु अपने जीवन को अच्छी रीति चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए स्थूल धन की भी बहुत 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 जरूरत होती है। तो आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे हमारे स्थूल धन में सदैव बरकत रहेगी, हमारे धन में वृद्धि होती रहे, कभी भी हमें दरिद्रता या गरीबी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर युक्ति बतलाई थी और हम सब उसको प्रैक्टिकल करते भी हैं। सच में बहुत सुंदर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। कभी कभी कोई कहता भी है कि जब हम उस उपाय को करते हैं तो हमको रिजल्ट नहीं मिलता। तो देखिए, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता कि आज आपने बीज डाला और कल आपको फल मिल जाएगा। हर बीज का फल अवश्य मिलता है, परंतु अपने बीज की एक समर्थ होती है, एक क्षमता होती है। कोई जल्दी देता है, कोई थोड़ा देरी में देता है। तो हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है, हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट अपना होता है। परंतु आप यकीन मानिए, हम आपको आज जो भी बात बताएं, वो सबसे पहले तो यही संभव प्रयास है कि हम खुद करें उसको। नहीं तो जब तक हम दो चार आत्मा हमको नहीं बतलाती हैं कि ये सचमुच वर्क कर रहा है, उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ हुआ, तब तक हम कोई भी बात आप तक नहीं लाते हैं। हाँ, आप संपूर्ण निश्चय और विश्वास के साथ किसी भी बताए हुए उपाय को करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये भी 100% सत्य है कि भले आपको प्रॉफिट कम हो रहा हो, लेकिन आपका लॉस 1% भी नहीं है। ऐसा यहाँ कोई भी उपाय नहीं बताया जाता जिससे आपका कभी नुकसान हो। कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपको हमेशा होता ही है। जैसे कि एक भक्ति में भी बहुत सुंदर दृष्टांत आता है कि जब श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे, गुरुकुल में जाते थे, तो एक बार जब उनको जंगल में जाना था तो गुरु माता ने बड़े प्यार से पोटली में कुछ चने डाल करके दिए कि जब तुम भूखे हो तो आप इसको खा लेना। तो दोनों के लिए, श्री कृष्ण के लिए भी और सुदामा के लिए भी डाल करके वो चने दिए गए थे। और जब वो लोग गए जंगल में और जब पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उस समय बताते कि बारिश हुई तो सुदामा को बहुत जोर से भूख लगी थी। तो उनकी अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं होता था, तो उन्होंने चने खाना प्रारंभ कर दिए। परंतु भूख उनको इतनी अधिक थी कि उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से को भी खा लिया बिना श्री कृष्ण को बताए। तो ऐसा कहते हैं कि जो कि उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे, जिसकी वजह से उनको जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ा। तो देखा जाए कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो संपूर्ण समर्थ हैं, जो विश्व के मालिक हैं, वो क्या नहीं कर सकते थे। वो चाहते थे तो जो सुदामा उनको परम मित्र है, जो उनके दिल के इतने करीब है, तो वो पल भर में उसकी दरिद्रता को दूर कर सकते थे। एक तरफ द्वारकाधीश, दूसरी तरफ वो सुदामा, जिसके पास खाने के लिए भी न स्वयं का पेट भरने के लिए, ना अपने बच्चों का, पत्नी का भरने के लिए पेट है, अन्न का दाना नहीं था। फिर भी श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद नहीं की, क्योंकि श्री कृष्ण भी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। वो जहां चाह कर भी सुदामा की मदद तब तक नहीं कर पाए जब तक कि सुदामा खुद चल करके उस कर्ज को लौटाने के लिए श्री कृष्ण के पास नहीं आए। जब तक वो मुट्ठी भर चावल अपने हाथ से श्री कृष्ण को नहीं दिए, तब तक श्री कृष्ण ने भी चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। तो देखा जाए तो वो मुट्ठी भर चावल ही उस समय उसकी संपूर्ण संपत्ति थी, क्योंकि सुदामा के पास मुट्ठी भर चावल वो भी कहीं से लेकर के आया था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उस समय उसने वो सब कुछ श्री कृष्ण के सामने संपूर्ण समर्पण किया, एक सेकंड के लिए भी देरी नहीं की। तो उस मुट्ठी के बदले रातों रात महलों का मालिक बनाते जा। तो ये संपूर्ण सत्य है कि जब तक हम किसी का हिस्सा रखते हैं,
तब तक हमारे धन में कभी भी बरकत नहीं होती है, तब तक हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। धन आता है तो वो टिकता नहीं है। तभी हमारी दादी जी बहुत सुंदर बतलाती हैं कि जब भी घर में आए, सबसे पहले उसको परमात्मा पिता के सम्मुख रखिए, उसके पश्चात ही उसके 5 हिस्से कीजिए और हर एक का हिस्सा उसको सपोर्ट कीजिए, मतलब सौंप दीजिए, तो आपके धन में सदैव बरकत रहेगी। तो जब दादी जी कहती हैं कि जब आपको सपोर्ट करते हैं परमात्मा पिता को, तो उसी से ही बरकत आना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब हम दाता के आगे रख देते हैं तो उसमें इतना बरकत, इतना आशीर्वाद, इतनी दुआएं भर जाती हैं कि वो धन बहुत भरपूर हो जाता है। तो उसके पश्चात आपने अपने धन को 5 हिस्से में बांटना है। सबसे पहला हिस्सा है परमपिता परमात्मा का। देखा जाए तो परमात्मा पिता दाता है, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु जैसे ही हम अपनी छोटे बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं कहीं भी किसी भी अच्छे स्थल पर जहां हमको दान पुण्य करना है, तो हम उनका हाथ अवश्य लगवाते हैं। क्यों लगवाते? हम चाहते तो खुद भी दे सकते, हमने कमाया है फिर भी हम अपने बच्चों का हाथ लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यही शुभ भावना रहती है कि जिस हाथ से दान किया जा रहा है उस हाथ का भाग्य बनता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी भाग्य बन जाए, उनकी भी सुंदर तकदीर की रचना हो जाए। ठीक उसी प्रकार जो भी धन आया है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है, उन्हीं की देन है। परंतु फिर भी हम परमात्मा पिता हमसे यही चाहते कि हम बच्चों का हाथ लगे, ताकि हमारे हाथों की रेखाएं बदल सकें, हमारे हाथों में हमेशा संपन्नता भरपूरता रहे, हमारे धन के भंडारे भरपूर रहें। तो सबसे पहला हिस्सा निकालना है उस स्थान के लिए जहां आप जाते हैं, जहां आप परमपिता परमात्मा को बहुत याद करते, उनको प्यार करते, जहां आपको संपूर्ण निश्चय हो, विश्वास हो कि इस धन का सदुपयोग होगा, तो आप थोड़ा सा हिस्सा उस भंडारी में अवश्य डालिएगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे, परंतु ये नहीं कि आपको बराबर हिस्से निकालना है। आपकी जरूरत है, जैसी आपकी क्षमता है, जैसी आपकी भावना है, उसी अनुसार आप निकाल सकते हैं, परंतु हिस्सा निकालना जरूर है। परंतु कोशिश ये कीजिए कि जितना आपका समर्थ है उतना ही निकालिए, क्योंकि जितना हम निकालेंगे हम प्राप्त भी उतना ही कई गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि कई बार हमारा समर्थ ही इतना है कि हम अपनी जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस अवस्था में भले आप 1 रुपया निकालें, 5 रुपया निकालें, 10 रुपया निकालें, परंतु पांचों हिस्से निकालें। धीरे धीरे आपकी जिंदगी की, आपके धन में इतनी बरकत आने लगेगी कि आप जितना चाहें उतना हिस्सा निकाल पाएंगे। और दूसरा हिस्सा निकालना है स्वयं के लिए, परंतु स्वयं की इच्छाओं के नहीं, स्वयं की जो बहुत अधिक जरूरत है, जो जरूरी है, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना पूरा हिस्सा निकालना है, क्योंकि अपनी पालना करना अपना पहला कर्तव्य होता है। हम अपनी करेंगे तभी तो हम दूसरे की कर पाएंगे। तो अपने लिए वो दूसरा हिस्सा जरूर निकालें। तीसरा हिस्सा निकालना है उन व्यक्तियों के लिए, उन आत्माओं के लिए जिनकी पालना के आप निमित्त हैं, जिनकी जिम्मेवारी है आप पर, आपकी वो धर्म पत्नी, आपके बच्चे, आप जो भी है, आपका परिवार है, उन सब के लिए जिनकी पालना के आप निमित्त हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको तीसरा हिस्सा निकालिए। और जो चौथा हिस्सा है वो है अपनी आय जमा करने के लिए, कि जो मेरे लिए भविष्य में काम आ सके। वो कितनी भी है उस पर मैटर नहीं करता, परंतु निकालना मोस्ट है। ऐसा नहीं हो कि हम कोई हिस्सा मिस कर दें, परंतु चौथा हिस्सा निकालना अपने भविष्य के लिए। और जो पांचवा हिस्सा है वो परमार्थ कार्यों के लिए। वो कोई भी कार्य हो सकता है जिससे दूसरों की मदद होती है, जिससे आत्माओं की हमें दुआएं मिलती, ब्लेसिंग्स मिलती है। अब आपको ये पांचों हिस्से निकालने हैं। मतलब ये भी नहीं कि हमें बार बार कह रहे हैं, कोई मैटर नहीं रखता कि कितना है, कम है, ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है, निकालना आवश्यक है।
कोशिश ये करें कि जितना अधिक से अधिक निकाल सकता हूँ उतना ही अच्छा है। जब हम पांचों का हिस्सा निकालेंगे और हर एक को उसका हिस्सा सपोर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर किसी के ऊपर कर्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे जीवन में धन की कभी खींचतान नहीं होगी। हमारे पास आने वाले धन में बरकत होगी, सबकी हमारे पास दुआएं होंगी। अब किसी को ये लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन मैं अपनी पूरी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी निकालिएगा, भले वो कुछ भी एक एक रुपया ही निकालिए। फिर आप उसको परमपिता परमात्मा को सपोर्ट कर दीजिए और फील कीजिएगा कि मैंने दिल से अपने पिता परमात्मा को बोला है और परमात्मा पिता उसमें इतनी पावर और शक्ति दृष्टि भर रही है, जिससे कि आपके पास आने वाले धन में अगर किसी भी प्रकार की बैड वाइब्रेशन से या किसी भी प्रकार का कार्मिक अकाउंट है या कोई किसी भी की बद्दुआ है, तो वो सब खत्म हो रही है और आपके उस धन में बरकत आ रही हो आरंभ हो गई है। क्योंकि हमारे से जाने अनजाने में पता नहीं कितने बड़े पाप होते रहते हैं। पता नहीं कब हमने किसका हिस्सा रख लिया हो, पता नहीं हमने कब किसी के साथ धोखा दिया हो किसी जन्म में। कभी ये भी हो सकता कि हमने जो थोड़ी सी बदल चीज के बदले में बहुत अधिक धन ले लिया हो। तो ये सब सूक्ष्म पाप होते हैं, जिसकी वजह से हमारे धन में थोड़ी ऊंच नीच होती है। परंतु एक बार इस उपाय को करिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। आपके सबके धन के सदा भरपूर रहें, यही हमारी शुभ भावना है, यही हमारी दुआएं हैं। ठीक है, ओम शांति।